बहुत समय पहले मीरपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह बड़े न्यायप्रिय, दयालु और लोगों के दुख दर्द समझने वाले थे। पर एक बात उन्हें हमेशा परेशान करती थी। राजा कहते थे, काश मैं अपने प्रजाजनों के दिमाग और दिल की बात एक नज़र में समझ पाता, ताकि किसी को भी तकलीफ न होती। उनकी इच्छा बहुत अनोखी थी। एक रात चांदनी खिड़की पर गिर रही थी। राजा महल की छत पर बैठे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, अगर सच में कोई चमत्कार है तो मेरी यही इच्छा पूरी करो। अगली सुबह जब राजा महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु उनके सामने प्रकट हुआ। उसके कपड़े चमक रहे थे और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। साधु बोला, राजन, आपकी इच्छा सुन ली गई है। राजा चौंक गए। तुम कौन हो? साधु ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो सदियों से मनुष्यों की इच्छाएं सुनता आया है। आज मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। फिर साधु ने अपनी झोली से एक चांदी का दर्पण निकाला। उस दर्पण में कोई भी व्यक्ति दिखता नहीं था, बल्कि उसका मन, उसकी भावना, उसकी असलियत दिखाई देती थी। साधु बोला, राजन, ये दर्पण आपको हर व्यक्ति की अंदर की सच्चाई दिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे, हर सच्चाई मीठी नहीं होती। राजा ने दर्पण लिया और साधु एक पल में गायब हो गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले दिन राजा ने फैसला किया कि वो एक-एक कर अपने मंत्रियों को बुलाएंगे और दर्पण से देखेंगे। पहले आया वजीर प्रताप। प्रताप बाहर से बहुत ईमानदार दिखता था, लेकिन जैसे ही राजा ने दर्पण में देखा, उसे दिखाई दिया कि प्रताप अपने फायदे के लिए छोटे किसानों से ज्यादा कर वसूलता है। राजा स्तब्ध रह गए। फिर आया सेनापति जयवर्धन, जिसे लोग वीर कहते थे, लेकिन दर्पण में दिखाई दिया वो बस राजा की कृपा पाने के लिए दूसरों का नाम खराब करता था। राजा का दिल टूटने लगा। क्या मेरी प्रजा सच में ऐसी है? लेकिन फिर एक गरीब बूढ़ी औरत आई। राजा ने दर्पण में देखा, वहां पवित्रता, भलाई, कर्तव्य और विश्वास की चमक थी। राजा के आंखों में आंसू आ गए। हर दिन राजा दर्पण में लोगों की सच्चाई देखते और रात को बेचैन हो जाते। आखिरकार एक रात उन्होंने दर्पण को छत पर रख दिया और चांद की ओर देखा। हे ईश्वर, मैंने ये दर्पण क्यों मांगा? सच्चाई जानकर मेरा मन बोझिल हो रहा है, लेकिन ये भी तो सच है कि अब मैं सही निर्णय ले सकता हूँ। तभी फिर वही साधु प्रकट हुआ। साधु बोला, राजन, ये दर्पण तुम्हें सिर्फ दूसरों की सच्चाई नहीं दिखाता, ये तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी भी दिखाता है। अब तुम जान गए हो कि राज्य में कौन सही है और कौन गलत। अब तुम न्याय कर सकते हो। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। मेरी सच्ची इच्छा लोगों की सच्चाई जानना नहीं थी। मेरी सच्ची इच्छा एक बेहतर राजा बनना थी। साधु मुस्कुराया और दर्पण हवा में घुलकर गायब हो गया। अब राजा ने गलत मंत्रियों को दंड दिया, गरीबों की मदद की, ईमानदार लोगों को ऊंचे पद दिए, किसानों से ज्यादा कर वसूलने की प्रथा समाप्त की। राज्य में सुख आने लगा। लोग कहते, हमारा राजा तो मन पढ़ लेता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजा ने सिर्फ सच्चाई की आंख खोली थी। राजा हमेशा कहते, सच्चाई देखनी हो तो दर्पण की नहीं, दिल की जरूरत होती है। कहानी की सीख। हर व्यक्ति बाहर से जैसा दिखता है, वैसा अंदर नहीं होता। अगर हम सच्चाई, न्याय और दया से काम लें, तो दुनिया खुद हमारी सच्चाई पहचान लेती है। और राजा, वो अपने राज्य में सत्यदर्शी राजा कहलाया, जिसकी इच्छा ने उसे महान बना दिया। राजा वीरेंद्र सिंह अब पूरा राज्य न्यायपूर्वक चला रहे थे। लोग खुश थे, राज्य में शांति थी, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। राजा के अपने दिल में डर।
उन्हें डर था कि कहीं वो दर्पण के बिना लोगों की सच्चाई पहचान न पाएं। वो बार बार सोचते, जब तक वो दर्पण था मैं सच देखता था, अब मैं खुद कैसे सही गलत पहचानूंगा। इसी उलझन में राजा धीरे धीरे अकेले पड़ने लगे। मंत्री, सैनिक, जनता सब उनसे मिलने आते, पर राजा का मन कहीं और ही रहता। एक दिन दरबार में एक युवा लड़का आया। उसका नाम था अर्नव। साधारण कपड़े, पर चेहरे पर तेज, आंखों में सच्चाई। अर्नव बोला, महाराज, मैं दूर गांव से आया हूं। मेरी माँ ने कहा था, राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय हैं, जरूर मदद करेंगे। लेकिन मैंने आपके मन में भारीपन देखा है। राजा चौंक गए। मेरे मन का भारीपन तुमने कैसे देख लिया? अर्नव मुस्कुराया, महाराज, देखने के लिए दर्पण नहीं, समझ की जरूरत होती है। ये सुनकर राजा के भीतर कुछ हिला। उन्होंने उसे परखने का सोचा। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में अंदर की सच्चाई पहचान सकते हो, तो बताओ, दरबार में मौजूद लोगों में कौन सच्चा है और कौन झूठा? अर्नव ने चारों ओर देखा, बिना किसी जादू के, बिना किसी दर्पण के। फिर धीरे से बोला, महाराज, झूठी नजरें हमेशा बचने की कोशिश करती हैं और सच्ची नजरें हमेशा सीधे देखती हैं। आपके वजीर भले ही बहुत बोलते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं सच न निकल आए। और आपके मुख्य सैनिक कम बोलते हैं, लेकिन उनका दिल साफ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को वो बिल्कुल सच लगा। उन्हें महसूस हुआ, इस लड़के की दृष्टि ही सच्चा दर्पण है। इसी बीच राज्य के उत्तर भाग से खबर आई, वहां सूखा पड़ गया है, लोग भूखे हैं, पानी नहीं मिल रहा। राजा परेशान हो गए। पहले वे तुरंत किसी की सच्चाई दर्पण से देखते और निर्णय लेते थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था, किस पर भरोसा करें, किससे मदद की जिम्मेदारी दें। उन्होंने अर्नव को बुलाया। अर्नव बोला, महाराज, भरोसा आंखों से नहीं, इरादों से किया जाता है। अगर आपकी नजरें साफ हैं, तो बिना दर्पण के भी सच्चाई दिखेगी। फिर अर्नव ने एक योजना बनाई। दक्षिण के गांवों से अनाज इकट्ठा करें, नदी से छोटे छोटे बांध बनाकर पानी मोड़े, मेहनती किसानों को साथ लेकर राहत कार्य शुरू करें। अधिकारियों की टीम में सिर्फ वे शामिल हों जो जनता के लिए काम करना चाहते हों। राजा ने अर्नव की बात मान ली। कुछ ही दिनों में सूखा क्षेत्र में पानी पहुंच गया, खेत हरे होने लगे, लोग राजा को दुआ देने लगे। अर्नव की बुद्धि की चर्चा फैल गई। राजा ने देखा, बिना किसी जादुई दर्पण के मैं अपनी प्रजा की मदद कर सकता हूं। कई महीनों बाद वही साधु वापस आया। राजा ने उसे प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब समझ गया हूं, दर्पण जादू नहीं था, वो सिर्फ मेरी कमजोरी दिखाता था। असल दर्पण तो हमारे भीतर होता है। साधु मुस्कुराया और कहा, राजन, अब तुम में नेतृत्व की असली शक्ति जाग गई है। तुम अब सिर्फ राजा नहीं, जनता के हृदय के रक्षक बन चुके हो। साधु ने आखिर में एक बात कही, अर्नव कोई साधारण युवक नहीं है, वो तुम्हारे विवेक शक्ति का स्वरूप है, जिसे तुमने वर्षों की दया, न्याय और सेवा से जन्म दिया है। राजा हैरान रह गए। अर्नव मुस्कुराया और प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। राजा समझ गए, सच्चाई देखने की शक्ति हमेशा मेरे अंदर थी, बस मुझे अपनी आंखें खोलनी थी। असली दर्पण वो नहीं होता जो हमें दिखे, असली दर्पण वो होता है जो हमें अपने भीतर महसूस हो। भरोसा, न्याय और समझ, अगर ये 3 चीजें हों, तो कोई जादू, कोई दर्पण, कोई चमत्कार नहीं चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। धन्यवाद।